मेरे लिए अपनी हिफाजत करोगे ना? बिल्कुल करूँगा। Şu karşıki dağda kar var duman yok. Ah kar var duman yok. बहुत दिनों बाद तुमसे मिलूंगा। बिल्कुल मिलिएगा और मेरे लिए परेशान मत हो आप। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, समझ गए? ठीक है भाई, ठीक है। मुराद, यहाँ आकर बैठो ना यार, चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। हाँ आ रहा हूँ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, सब इंतजार कर रहे हैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैप्टन, चाय को छोड़ें, आ जाएं, हम चलते हैं। मेरे भाई ने एक्चुअली जाना है ना, तो उससे मिल लेते हैं। ओह गुड गुड लक लक कैप्टन। गुड लक सर। कहाँ जा रहा है वो? श्रीनगर। इलियास, कैप्टन के लिए चाय लाओ ना, अपने लिए भी ले आना। इतनी अच्छी खबर जो आई, एक बार फिर से गुड लक। चलो तुम जाओ यहाँ से। जी ठीक है सर। चलो उठ जाओ लेफ्टिनेंट। खड़े हो जाओ, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए। पूरे एहतराम के साथ मैं उठ नहीं सकता। मैं उठ नहीं सकता। खड़े हो जाओ। एक बात बताओ मुझे, सजा दोगे क्या मुझे? दो सजा। मैं सजा किसी को भी नहीं देता, घुटने टेकने पर मजबूर कर देता हूं। ओह रियली? ओह यस। तुम्हारा कंधा। गलत जगह देख रहे हो तुम लेफ्टिनेंट। तुम्हें यहां पर देखना होगा। कागान बुजुर्ग। नो कैप्टन, कागान बुजुर्ग। कैप्टन, इसका रैंक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मालूम होता कि आप हैं। मेरी टीम में आ जाओ तुम। आपके किसी काम का नहीं मैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं मैं। लेकिन एक चीज है जिसका इंतजार कर रहा हूं मैं। बस ये कॉमेडी खत्म हो जाए, फिर यहां से दूर बोट लेकर चला जाऊंगा और आपके किसी काम का नहीं हूं मैं। सर मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। ईरानी सरहद
और हाइट 2800। एक स्टेशन, किल एक्सट्रीम। काश हमने मुख्तलिफ हालात में सामना किया होता। लोगों ने आपके बारे में बताया है और यह सब जानने के बाद यह सोचा मैंने कि बिल्कुल मेरे जैसा है बुजुर्ग। दुरुस्त कहा, जैसे हम दोनों। लेकिन कभी मैं डर कर किसी काम से भी पीछे हटने की कोशिश नहीं करता। कुछ है समझ में? तुम्हारा ताल्लुक मशरकी तुर्किस्तान से, क्या सच है? मैंने अपने घर की दीवार पर एक झंडा लगा रखा है, गोकपायलाग। जानते हो वो झंडा मैंने क्यों लगाया? ताकि हर वक्त वो मुझे मशरकी तुर्किस्तान की याद दिलाता रहे। जानते हो उसकी जब भी याद आती है मुझे, तो हमेशा ईसा, यूसुफ, अल्पतेकिन और उस्मान बाथूर की याद आती है, जो कभी नहीं बदलेगी। उनकी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन मैं हरगिज तुम्हें याद नहीं करने वाला। कैप्टन कागान, मैं चीख चीख के एक ही बात बयान नहीं कर सकता। मेरी बात सुन रहे हो? एक मुकम्मल आदमी हूं मैं। समझ में आई तुम्हें? तुमने सुना? सैफिक बात कर रहा हूँ। कहो, क्या बात है? वो सिपाही जो गांव में गए थे, अभी तक वहां से वापस नहीं आए। ये तो बहुत उम्दा बात है। और हम वहां जा सकते हैं। अपने आप पर एतमाद होना बहुत अच्छी बात है। मुझे खुद पर यकीन करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? क्या करें हम? हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट। अल्मास, क्या तकलीफ हो रही है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। ठीक हूं मैं। डॉक्टर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मैंने कहा इंतजार करो। वो स्टेशन पर छापा मारने के बारे में पूछ रहा है। अगर वो अभी छापा मारता है तो उसे वहां खड़े 4 सिपाहियों को मारना होगा, जिसके बदले वहां से भी हम पर हमला हो सकता है।
ये जख्म 4 सिपाहियों को मारने से कम नहीं होगा। मैं इस स्टेशन को तबाह कर दूंगा, बल्कि इनके तमाम स्टेशन को खत्म कर दूंगा मैं। क्या मुस्कुराने में किसी किस्म की कोई तकलीफ है इसमें? मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकता हूं इल्मास। देखना तुम बहुत जल्द मुस्कुराओगी रोजदा। फतह दूर नहीं है हमारी। आओ आओ यहां बैठो, इधर यहां। चलो सब कुछ बताओ अब मुझे, सब कुछ बताओ मुझे कर्नल के हवाले से। हाँ। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अभी स्टार दबाएं और नंबर की दोबारा ऑन होने की इत्तला बजरिया SMS हासिल करें। आसिया, तुम कैसी हो? मैं जानता हूं तुम अभी सो रही होगी, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए यहां पर नहीं हूंगा। देखो, संडे को जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। वो सब नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ नहीं। खुदा हाफिज। बात सुनो, मेरी सवारी का अच्छा से ख्याल रखना। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अम्मी जान, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरे बच्चे। खैरियत से जाओ, खैरियत से लौटो। अल्लाह तुम्हें फतह और कामरानी से हमकिनार करेगा इंशाअल्लाह। हरगिज फिक्र मत कीजिएगा मेरी, बस अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, समझ गई? बिल्कुल। चलो इजाजत दें मुझे। अम्मी का ख्याल रखना। ठीक है, और अपना भी। चाय बहुत अच्छी बनाई थी तुमने। अच्छा, बच्चे को अंडा खिलाना मत भूलना, ठीक है ना? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग बैराम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ बैराम। चलें कैप्टन। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ ठीक हाँ, है? परेशान मत हो तुम। चलो, अल्लाह की अमान में। अरे कैप्टन, मुझे पैसे देने दीजिए। अरे आ जाओ। चलें, ठीक है। हैव अ गुड डे। अच्छा सर, मैं चलता हूँ, आप भी आ जाइएगा। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। क्या तुम जा रहे हो? हाँ, मैं कुछ दिनों तक यहाँ नहीं हूँ, जा रहा हूँ। तुम्हें याद करूँगा। अपना ख्याल रखना कहा।
मेरे लिए अपनी हिफाजत करोगे ना? बिल्कुल करूंगा। हम दोनों के लम्हात को मिस करूंगी। तुम उदास हो रही हो, मुझे पता है। चलो सर उठाओ। ऐसा तो नहीं है। जो सोचना अच्छा सोचना और हरगिज गुस्सा नहीं दिलाना मुझे। जल्दी वापस आ जाओ। Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Ah, kar var, duman yok. Ver benim sazım efendim, ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. क्या आपके आदमी तैयार है कागान? जी बिल्कुल कमांडर। मैं एक बार फिर से कहता हूं तुम्हें, इस बात को जहन में रखना। सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, सिर्फ तुमसे पूछा जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? मैं समझा नहीं आपकी बात। लेफ्टिनेंट कुर्सद, मुझे नहीं मालूम पूरी रात परेशान रहा वो। तुम्हारी क्या बात हुई थी उससे? उसका रद्द-ए-अमल अजीब सा था। पहले उन्हें हल्फ उठाना होगा, फिर तुम जा सकते हो। क्लियर है ना सारी चीजें? जी मैं समझ गया सर। उस मुसीबत को काबू में रखना। लेफ्टिनेंट, मैं इस बारे में नहीं जानती, क्यों समझ नहीं आ रही आपको? लेकिन कमांडर करता है। लेकिन मैं नहीं। बात सुनो मेरी, तुम एक अफसर हो या किलर को बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी क्या? लेफ्टिनेंट, जुबान संभाल कर बात करें बराए मेहरबानी। ये क्या? वरना आपको इसके नताइज भुगतने होंगे। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। यहाँ देखो, मैं ठीक नहीं हूँ जैसा कि तुम जानती हो। आपको अपना रवैया बदलने की जरूरत है मिस्टर। समझ गए मेरी बात? जी समझ गया आपकी बात मैं। Have a good day, Lieutenant. कैप्टन, चलते रहो। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा हूं मैं। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहा हूं। सुना तुमने? अगर तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, और अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो होश करो, दिमाग से फालतू चीजें निकालो और खुद को तेज करो। जल्दी जाओ और अपनी गन लेकर आओ यहाँ। ठीक कहा आपने। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा सर। तुम्हें हलफ उठाना होगा। हलफ उठा चुका हूँ और एक स्पेशल फोर्स का आदमी हूँ मैं। वो हलफ जो तुमने उठाया अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो हलफ उठाना होगा। फिर से तुम्हें हलफ उठाना होगा। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है? वक्त जाया नहीं करो यहां खड़े होके। तुर्की की खुसूसी अफवाज के रुकन के तौर पर मैं
तुर्की की खुसूसी अफवाज के रुकन के तौर पर अपने वतन से, अपनी कौम से, अपने परचम से मैं अतातुर्क के उसूलों और इस्लाहात का वफादार रहूंगा। खिदमत और फर्ज के एहसास के साथ मैं अपने हथियार और भाइयों पर भरोसा करूंगा। हमेशा और तमाम हालात में उन तमाम कामों में जो खुसूसी दोस्तों के जरिए किए जाएंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ते रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। खिदमत करेंगे। मेरी कौम और तुर्क मुसल्लह अफवाज हमेशा इसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगे। खून और रूहों के लायक मिशन के एहसास के साथ हमारे सारे शहीद और साबिक फौजियों के लिए मैं वतन की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जो कुछ सीखा मैंने और जो कुछ सीख रहा हूँ मैं इसे उस वक्त तक इस्तेमाल करूंगा जब तक मेरी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिसके लिए मैं अपनी इज्जत और वकार की कसम खाता हूँ। मैं नए अराकीन को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सबको मुबारक हो। सर। क्लिक टीम, उम्मीद करता हूं आप सब कामयाब होंगे। आपका रास्ता आसान और तलवारें तेज हो। यस सर। बहादुर, हम ऐसे पॉइंट्स रखेंगे जो बाहरी रास्ते से गुजर कर जाते हैं।